हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज श्री हरिवंश पुराण को 47 दिन में आज 48 अध्याय को बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, आपने यह बहुत बड़ा कार्य किया, देवताओं का कांटा निकाल दिया। दैत्यों के इस वध से हमें बड़ा संतोष हुआ है। विष्णु, आपके द्वारा जो यह कालनेमी नामक महान असुर मारा गया है, इसे एकमात्र आप ही युद्ध में मार सकते थे, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। यह देवताओं तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोकों का तिरस्कार करता था और ऋषियों का संहार करके मेरे सामने भी गर्जना किया करता था। अतः आपने जो काल के समान प्रतीत होने वाले इस कालनेमी नामक दैत्य को मार गिराया है, आपके इस उग्र पराक्रम से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसलिए आइए आपका कल्याण हो। अब हम लोग उत्तम दिव्य लोक को चले। वहां दिव्य सभा में बैठे हुए वहां के निवासी ब्रह्मर्षि आपकी प्रतीक्षा करते हैं। वक्ताओं में श्रेष्ठ अच्युत वहां मैं तथा महर्षि गण दिव्य वाणी द्वारा आपको विधिवत अर्चना करेंगे। वह धारण करने वाले में श्रेष्ठ नारायण, मैं आपको क्या वर दूंगा। दैत्यों और देवताओं में जितने भी वर श्रेष्ठ मनोरथ है, उन सब के दाता तो आप ही है। विष्णु, इस युद्ध स्थल में ही आप महात्मा इंद्र को त्रिलोकी का यह समृद्धिशाली और अकंटक राज्य लौटा दीजिए। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर अविनाशी श्री हरि अपनी कल्याणमयी वाणी द्वारा इंद्र आदि समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। भगवान विष्णु बोले, जितने देवता यहाँ आए हैं, वे सब लोग अपने शरीर और इंद्रियों को मेरी बात सुनने के लिए सावधान रखते हुए इंद्र को आगे करके मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। इस युद्ध में हमें इंद्र से भी बहुत बड़े बड़े पराक्रमशाली कालनेमी आदि समस्त दानवों को मार डाला है। इस महासंग्राम से 2 ही दैत्य बचकर निकले हैं, विरोचन कुमार दैत्यराज बलि और महाग्रह राहु। अतः इंद्र और वरुण अब अपनी अपनी अभीष्ट दिशा को पूर्ण ग्रहण करे। इस दक्षिण दिशा का और धनाध्यक्ष कुबेर उत्तर दिशा का पालन करे। चंद्रमा समयानुसार नक्षत्रों के साथ यथा योग्य विचरे और सूर्य अयनों सहित
ऋतु प्रधान वर्षा का आश्रय ले। यज्ञ में सदस्यों द्वारा सब ओर से पूजित आज्य भाग देवताओं को अर्पित किया जाए और ब्राह्मण लोग वेदोक्त विधि के अग्रियों में आहुति दे। अब पुनः पहले की ही भांति बलि और होम कर्म के द्वारा देवताओं को, स्वाध्याय के द्वारा महर्षियों को तथा श्राद्ध कर्म के संपादन से पितरियों को संतुष्ट किया जाए और वे पूर्णतः तृप्त हो। वायुदेव अपनी मार्ग पर रहकर विचरण करे। अग्निदेव गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि तथा अवाहनीय इन तीन तीन रूपों में सदा प्रकाशित होते रहे तथा तीनों वर्णों के लोग अपने सम, दम, तप एवं शौच आदि सहज गुणों से तीनों लोकों की वृद्धि करे। यज्ञ दीक्षा के अधिकारी द्विजातियों द्वारा यज्ञ को अनुष्ठान होता रहे और समस्त यजमानों के यज्ञ में यथा योग्य दक्षिणाएं दी जाए। सूर्य देव संपूर्ण इंद्रिय की, चंद्रदेव रसों की तथा वायुदेव प्राणों की तृप्ति एवं पुष्टि करते हुए अपने कल्याणकारी एवं सौम्य कर्मों द्वारा लोकहित में प्रवृत्त हो। देवराज इंद्र द्वारा पर्वतों पर बरसाए हुए जल से प्रकट होने वाली संपूर्ण सरिताएं, जो सबको जल रूपी दुग्ध पिलाने के कारण तीनों लोकों को प्राणियों के लिए माता के समान है, यथोचित गति से बहाती हुई क्रमश समुद्र में मिल जाए। देवताओं, अब तुम दैत्यों से होने वाले भय को त्याग दो और मन में शांति धारण करो, तुम सब लोगों का कल्याण हो। अब मैं सनातन ब्रह्मलोक को जाऊंगा। अपने घर में अथवा समस्त जगत में यह विशेषतः संग्राम में तुम्हें दानवों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सदा ही निजता पूर्ण करतब करने वाले होते हैं। ये मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं। इनकी मर्यादा सदा स्थिर रहने वाली नहीं होती। तुम लोग सौम्य, अति और सरल स्वभाव के हो, अतः तुम्हारी बुद्धि सरलता पूर्ण वार्ताव में लगती है। देवताओं, तुम्हारे प्रति प्रादुर्भाव रखकर अनुचित वार्ताव करने वाले दुरात्मा दैत्यों को मैं अवश्य ही मोह में डाल दूंगा। जब दानवों की ओर से तुम लोगों को दुर्निवाय भय प्राप्त होगा, तब शीघ्र ही आकर मैं तुम्हें उनकी ओर से निर्भय कर दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं से ऐसा कहाकर महायशस्वी तथा सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजन, तुमने मुझसे जो बात पूछी थी उसका उत्तर मैंने दे दिया। तारकामय संग्राम के अवसर पर दानवों और भगवान विष्णु के बीच में यही आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी। अब मैं 49तमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें ब्रह्मलोक में भगवान विष्णु का सत्कार के विषय में हम श्रवण करेंगे। जन्मेजय ने पूछा कि ब्रह्मन, देवादिदेव कमल योनि ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक में जाकर भगवान विष्णु ने क्या किया? दैत्यों की संहार का कार्य पूर्ण हो जाने पर देवताओं द्वारा जिनका भली भांति सत्कार किया गया था, उन भगवान विष्णु को आदिदेव ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में
किस लिए ले गए थे? ब्रह्मलोक में उनका कौन सा स्थान है? वहां उन्होंने किस योग का आश्रय लिया, अथवा उन भूत भावन सर्वव्यापी श्री हरि ने किस नियम को धारण किया? वहां रहते हुए भगवान विष्णु की विपुल संपत्ति को, जिसकी देवता असुर और मनुष्य सभी पूजा करते हैं, यह सारा विशाल जगत कैसे पाता है? ग्रीष्म ऋतु के अंत में आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी को भगवान कैसे सहन करते हैं? वर्षा काल बीतने पर कार्तिक की शुक्ल एकादशी को किस प्रकार जागते हैं, तथा ब्रह्मलोक नारायणाश्रम में रहकर वे संपूर्ण जगत की रक्षा भाव कैसे वहन करते हैं? विप्रवर दिव्य धाम में स्थित भगवान विष्णु का जो दिव्य चरित्र है, वह सब यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक मैं सुनना चाहता हूँ। यह कुल 8 प्रश्न है। पहले श्लोक में जो प्रथम प्रश्न है, उसका उत्तर इसी अध्याय श्लोक 12 में लेकर 17 तक देखना चाहिए। दूसरे श्लोक में दूसरा प्रश्न अंकित है, इसका उत्तर इसी अध्याय के 25 से 28 तक के श्लोक में गूढ़ भाव से दिया गया है। तीसरे श्लोक में 3 प्रश्न है, तीसरा, चौथा और पांचवा उनसे में तीसरे प्रश्न का उत्तर अभ्यास 50 के 1 से 6 तक श्लोक में उपलब्ध होता है। बाकी 7 से 9 और 50 श्लोक 12 से 22 तक से 7वां और 8वां प्रश्न 5वें 6ठे श्लोक में दिया गया है। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, भगवान नारायण के जो कर्म और जिस प्रकार वे ब्रह्मलोक में स्थित होकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद का अनुभव करते हैं, वह सब पहले मुझसे सुनो। राजन, उनकी गति, लीला या चरित्र उनकी इच्छा के अनुरूप होती है। सॉरी, वह सूक्ष्म है, उसके तत्वों को ठीक ठीक समझ पाया ठीक ठीक समझ पाना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। इस समय अब मैं भगवान के जिस चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ, उसे तुम मेरे कथनानुसार सुनो। श्री नारायण देव सर्वलोकमय है, और ये तीनों लोक भी इनके स्वरूप विष्णुमय है। ये ही सर्वदेवमय है, और स्वर्ग के संपूर्ण देवता एतन्मय इन्हीं के स्वरूप अर्थात विष्णुमय है। प्रत्येक वस्तु के पार तत्व अंत इयत्ता या चरम सीमा का चिंतन करने वाले बहुत से विचारक उन भगवान का पार नहीं देख पाते हैं, परंतु ये भगवान माधव संपूर्ण जगत के पारंपार अपने आप को भली भांति जानते हैं। ये इंद्रिय के अविषय है, और संपूर्ण देवता इन्हीं का अनुसंधान करते रहते हैं। इन्हीं भगवान विष्णु का उस समय ब्रह्मलोक में घटित हुआ जो प्राचीन वृतांत है, उसे सुनो। उन भगवान विष्णु ने ब्रह्मलोक में जाकर पितामह के निवास स्थान का दर्शन करके वेदोक्त विधि से वहां के समस्त ऋषियों को प्रणाम किया है। उन महा तेजस्वी श्री हरि ने पूर्वा पूर्वा पूर्वाण काल की क्रिया पूर्ण करके प्रातः सवन के समय महर्षियों की दी हुई आहुति ग्रहण करने वाले
अग्निदेव का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने वहां अपने ही दूसरे विग्रह को विराजमान देखा, जिसका यज्ञ में महर्षिगण घी की आहुतियों द्वारा यजन पूजन कर रहे थे, और जो प्राप्त हुए यज्ञ भाग को स्वयं ही ग्रहण कर रहा था। उन अचिंत्य स्वरूप भगवान ने ब्रह्म तेज से संपन्न एवं वंदनीय ऋषियों को प्रणाम करके उस सनातन ब्रह्मलोक में घूमना आरंभ किया। उन्होंने वहां यज्ञों में स्थापित किए गए बहुत से ऊंचे ऊंचे यूपो यज्ञ स्तंभों को देखा, जो सिरे पर काट के बने हुए छल्लों से विभूषित थे। महर्षियों ने उनमें सैकड़ों प्रकार के चिन्ह अंकित किए थे। वे घी की आहुतियों से प्रकट हुए धूम की सुगंध लेते, ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों को सुनते और यज्ञों द्वारा होती हुई अपने ही आराधना को देखते हुए वहां सब ओर विचरने लगे। जो यज्ञ मंडप के सदस्य रूप से विराजमान थे, वे सब देवता और ऋषियों हाथों में पवित्र की धारणा करके आर्घ्य देने के लिए दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर उन भगवान के विषय में परस्पर इस प्रकार कह रहे थे। देवताओं में जो भी शक्ति सामर्थ्य आदि है, वो सब उन्हें भगवान जनार्दन से ही प्राप्त हुआ है। देवताओं से भी जो कुछ प्राप्त होता है, उसे भगवान मधुसूदन का ही प्रसाद समझो। संसार के मनुष्य विद्वान के मुख से जिस जगत को अग्नि और सोम का कार्य जानता है, उसके कारण भूत वे सोम और अग्नि तथा कार्यभूत जगत की सनातन विष्णु रूप ही है। यह बात तुम्हें ही भी विदित है। जैसे दूध से दही बनता है और दही से मंथन करने पर घी प्रकट होता है, उसी प्रकार भूतों, देह और इंद्रिय आदि के मथे जाने पर अर्थात चित्त को एकाग्र करके सूक्ष्म तत्वों का चिंतन करने पर यह ज्ञात हो जाता है कि सारा संसार भगवान जनार्दन से ही प्रकट हुआ है। जय श्री हरि। हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण एक
जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण भगवान।